ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत रखता है और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, महादेव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और उसके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। सोमवार व्रत केवल अन्न का त्याग करना नहीं, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का एक पवित्र संकल्प माना जाता है। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की एक ऐसी पावन कथा जिसमें स्वयं भगवान शिव ने अपने भक्त की परीक्षा ली थी। लेकिन आखिर महादेव को अपने ही भक्त की परीक्षा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या भक्त परीक्षा में सफल हो पाया? और जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तब उन्होंने अपने भक्त से क्या कहा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा इस पूरी कथा में। तो आइए कथा आरंभ करने से पहले अपने मन को शांत करें, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और श्रद्धा से बोले ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में भगवान शिव का एक अत्यंत श्रद्धालु भक्त रहता था। वह साधारण जीवन जीता था। उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में महादेव के लिए अटूट श्रद्धा थी। उसके दिन की शुरुआत भगवान शिव के नाम से होती और रात भी वह भोलेनाथ का स्मरण करते हुए ही सोता था। हर सोमवार वह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा करता। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और हाथ जोड़कर कहता, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास और मेरी भक्ति आपके चरणों में है। कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी पूजा में न कोई दिखावा था, न कोई स्वार्थ। वह भगवान शिव से कभी बड़ी संपत्ति नहीं मांगता था। उसकी बस एक ही प्रार्थना थी, प्रभु मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत करना। समय बीतता गया, उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपके करोड़ों भक्त हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनकी भक्ति देखकर लगता है कि वे आपको अपने जीवन से भी अधिक मानते हैं। क्या मनुष्य की भक्ति की कोई परीक्षा भी होती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से पहचानी जाती है। जब जीवन में सुख होता है तब हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन जब दुख चारों ओर से घेर ले और फिर भी भक्त अपने आराध्य का हाथ न छोड़े, वही सच्ची भक्ति है। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या आप अपने उस भक्त की परीक्षा लेंगे? महादेव ने कहा, हाँ देवी, मैं देखना चाहता हूँ कि उसका विश्वास केवल सुख के समय तक है या दुख में भी वह मुझे अपना सहारा मानता है। और यहीं से उस भक्त की परीक्षा शुरू हुई। अगले सोमवार जब भक्त ने भगवान शिव की पूजा समाप्त की, उसी दिन उसके जीवन में पहली परेशानी आई। जिस काम से उसके घर का खर्च चलता था, उसमें अचानक भारी नुकसान हो गया। उसकी आय बंद हो गई। कुछ दिनों तक उसने किसी तरह घर चलाया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में अन्न की कमी होने लगी। परिवार के लोग चिंतित हो गए। एक दिन उसके किसी परिचित ने उससे कहा, तुम हर सोमवार व्रत रखते हो, भगवान शिव की इतनी पूजा करते हो, फिर तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है? भक्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भगवान शिव की पूजा इसलिए नहीं करता कि मेरे जीवन में कभी दुख ना आए। मैं उनकी पूजा इसलिए करता हूँ ताकि दुख के समय भी मेरा मन मजबूत रहे। लेकिन परिस्थितियाँ लगातार कठिन होती गई। एक सोमवार ऐसा आया जब उसके घर में खाने के लिए बहुत कम अन्न बचा था। परिवार ने उससे कहा, आज व्रत मत रखो,
पहले भोजन करो। भगवान भी यही चाहेंगे कि तुम स्वस्थ रहो। भक्त कुछ देर शांत रहा, फिर उसने शिवलिंग के सामने जाकर कहा, भोलेनाथ, आज मेरे घर में भोजन कम है, लेकिन मेरे विश्वास में कोई कमी नहीं है। यदि मेरी परीक्षा हो रही है तो मुझे शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति से विचलित ना हो। उसने उस दिन भी सोमवार का व्रत रखा। रात को वह भगवान शिव का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके सामने एक साधु खड़े थे। साधु ने कहा, वत्स, मैंने सुना है कि तुम भगवान शिव के बड़े भक्त हो। मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे सहायता की आवश्यकता है। भक्त ने साधु का सम्मान किया और कहा, महाराज, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी मेरे सामर्थ्य में होगा मैं अवश्य करूँगा। साधु ने कहा, मुझे भोजन चाहिए। भक्त अंदर गया। घर में देखा तो थोड़ा सा अन्न ही बचा था। वही अन्न उसके परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं था। वह कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने वह अन्न साधु को दे दिया। परिवार ने पूछा, अब हम क्या खाएंगे? भक्त ने कहा, जिसके नाम पर हमने यह अन्न दिया है वही हमारी चिंता भी करेगा। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, यदि भगवान शिव तुम्हारी सारी परेशानियां दूर नहीं करते तो? भक्त ने कहा, तब भी मैं उनकी पूजा करता रहूँगा। साधु ने फिर पूछा, यदि तुम्हें धन ना मिले तो? भक्त बोला, तब भी मैं शिव का नाम लूँगा। साधु ने कहा, यदि तुम्हारा दुख और बढ़ जाए? भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, तब मेरा उनसे और अधिक जुड़ना आवश्यक होगा। इतना सुनते ही वातावरण अचानक दिव्य प्रकाश से भर गया। साधु का रूप बदलने लगा और देखते ही देखते भक्त के सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं से गंगा प्रभावित हो रही थी और उनके हाथ में त्रिशूल था। भगवान शिव को अपने सामने खड़ा देख भक्त की आंखों में आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आप इतने दिनों से मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे थे? महादेव ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हें कष्ट देने नहीं आया था, मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति का सामर्थ्य देखने आया था। भक्त ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन प्रभु, मेरी परीक्षा क्यों? भगवान शिव बोले, क्योंकि संसार में सुख मिलने पर मनुष्य भगवान को आसानी से याद करता है, लेकिन जब उसके जीवन में विपत्ति आती है तब उसका विश्वास डगमगाने लगता है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। महादेव ने कहा, तुमने धन खोया फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। तुमने भोजन की कमी देखी फिर भी व्रत नहीं छोड़ा। तुम्हारे सामने अपना स्वार्थ रखने का अवसर आया फिर भी तुमने एक ज़रूरतमंद को पहले रखा, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई बड़ा वरदान नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि चाहे सुख मिले या दुख, मेरा विश्वास कभी आपसे ना टूटे। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, यही सबसे बड़ा वरदान है। जिस हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने उसके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर कर दी। उसके घर में फिर से सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन उस भक्त के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब वह सुख मिलने पर भी अहंकार नहीं करता था और दुख आने पर भी घबराता नहीं था। वह समझ चुका था कि भगवान का साथ केवल तब नहीं होता जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। कई बार भगवान की उपस्थिति हमें सबसे अधिक उसी समय महसूस होती है जब हम स्वयं को सबसे अकेला समझ रहे होते हैं। इसलिए सोमवार का व्रत करते समय केवल अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने ना रखें, उनके सामने अपने मन की एक बात और कहे, हे भोलेनाथ, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि सुख में मैं आपको भूलूं नहीं और दुख में आप पर संदेह करूं नहीं।
मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया सोमवार व्रत भगवान शिव को प्रिय है। इसलिए व्रत के दिन मन को शांत रखें, भगवान शिव का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करें। और यदि आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर श्रद्धा से लिखिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।